ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये डायलॉग अक्सर आप सिनेमा के पर्दे पर सुनते आ रहे होंगे, लोगों की जुबान से भी आप सुनते होंगे। दोस्तों, जीवन में पैसा कितना जरूरी है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, वो लोग जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी को देखने के बाद किसी का भी मन मचलने लगता है। आज के इस जमाने में पैसे के बिना जीना नामुमकिन है। जीने के लिए पैसा उतना ही जरूरी है जितना हवा, पानी, खाना। यही कारण है कि भिखारी से लेकर करोड़पति तक सब पैसे के पीछे भागते नजर आएंगे। लेकिन ये पैसा कब बना, कहां बना, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आज बात करते हैं भारतीय रुपए के बारे में। आपको देखना चाहिए, पैसा हर आदमी की जरूरत है, लेकिन ये पैसा है क्या, इसके बारे में कोई नहीं जानना चाहता। पैसा होता क्या है, इसका इतिहास क्या है, चलो आज इस पर नजर डालते हैं। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। रुपए शब्द का अर्थ रूपा से जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है चांदी। संस्कृत में रुपये कम का अर्थ है चांदी का सिक्का। यह सिक्का ब्रिटिश भारत के शासन काल में भी उपयोग में लाया जाता रहा है। ऐतिहासिक तौर पर रुपया चांदी पर आधारित मुद्रा थी। 19वीं शताब्दी में इसके विपरीत परिणाम हुए जब यूरोप और अमेरिका में भारी पैमाने में चांदी की खोज हुई। उस समय की मजबूत अर्थव्यवस्थाएं सोने पर आधारित थी। चांदी की खोज से चांदी और सोने के सापेक्षिक मूल्यों में भारी अंतर आया। अचानक ही भारत की मुद्रा विश्व बाजार में उतना नहीं खरीद सकती थी जितना पहले। इससे रुपए की गिरावट के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं सदी में फारस की खाड़ी के देशों तथा अरब मुल्कों में भारतीय रुपए मुद्रा के तौर पर प्रचलित था। सोने की तस्करी को रोकने तथा भारतीय मुद्रा के बाहर में प्रयोग को रोकने के लिए 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक ने गल्फ रुपी का विपणन किया। शुरुआत में एक रुपए को 16 आनों 64 पैसों 192 पाई में बांटा गया, यानी एक आना 4 पैसों या 12 पाई में विभाजित था। दशमलव प्रणाली के अनुसार विभाजन हुआ। 1869 में श्रीलंका में, 1957 में भारत में और 1961 में पाकिस्तान में मुद्रा का चलन शुरू हुआ। रुपयों के कागजों के नोटों का सबसे पहले जारी करने वालों में से थे बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, 1832, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773, 1775 वारेन हास्टिंग्स द्वारा स्थापित, और द बंगाल बैंक 1784 से 1791 शुरुआत में बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जारी किए गए कागज के नोटों पे केवल एक तरफ ही छपा होता था। भारतीय रुपया INR, जिसका उपनाम टका, रुपया, रुबाई है, जिसका अंग्रेजी में कोड है इंडियन रूपी कोड, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। रुपए का नाम सबसे पहले 1540-1545 के बीच शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों के लिए उपयोग में लाया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह प्रचलन में रहा। इस दौरान इसका वजन 11.66 ग्राम था और इसके भार का 91.7% तक शुद्ध चांदी थी। 19वीं शताब्दी के अंत में रुपया प्रथागत ब्रिटिश मुद्रा विनिमय दर के अनुसार एक शिलिंग और 4 पैसे के बराबर था। 19वीं सदी में जब दुनिया में सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाएं स्वर्ण मानक पर आधारित थी, तब चांदी से बने रुपए के मूल्य में भी भीषण गिरावट आई। संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न यूरोपीय उपनिवेशों में विशाल मात्रा में चांदी के स्रोत मिलने के परिणाम स्वरूप चांदी का मूल्य सोने के अपेक्षा काफी गिर गया। अचानक भारत की मानक मुद्रा में अब बाहर की दुनिया से ज्यादा खरीद नहीं की जा सकती थी। इस घटना को रुपए की गिरावट के रूप में जाना जाता है। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक संबलता को परिलक्षित कर रहा है। रुपए का चिन्ह भारत के लोकाचार का भी एक रूपक है। रुपए का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रे और रोमन के लिपि अक्षर आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक क्षितिज रेखा भी बनी हुई है।
ये रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंब करती है। बैंक नोटों का प्रचलन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एजेंसी घरानों ने बैंकों का विकास किया। बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरिएंटल बैंक कॉरपोरेशन ऑफ द बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया इनमें प्रमुख थे। इन बैंकों ने अपने अलग अलग कागजी मुद्राएं उर्दू, बंगला और देवनागरी लिपियों में मुद्रित करवाई, परंतु 1861 में पेपर करेंसी कानून बनने के बाद इस पर केवल सरकार का एकाधिकार रह गया। ब्रिटिश सरकार ने बैंक नोटों के वितरण में मदद के लिए पहले प्रेसिडेंसी बैंकों को ही अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि एक बड़े भूभाग में सामान्य नोटों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना था। बैंक नोटों के मुद्रण और वितरण का दायित्व 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में आ गया। जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर 1938 में जॉर्ज षष्ठम के चित्र वाले नोट जारी किए गए, जो 1947 तक प्रचलन में रहे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उनकी छपाई बंद हो गई और सारनाथ के सिंहों के स्तंभ वाले नोटों ने इनका स्थान ले लिया। महात्मा गांधी वाले कागजी नोटों की श्रृंखला की शुरुआत 1996 में हुई, जो आज तक चलन में है। बात सन 1917 की है, जब $1 $13 के बराबर हुआ करता था। फिर भी 1947 में भारत आजाद हुआ, $1 $1 कर दिया गया। धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा, तो इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपए की कीमत कम करने का फैसला लिया। उसके बाद आज तक रुपए की कीमत घटती ही जा रही है। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है। यह है रुपए का इतिहास। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।